हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो आपकी होने वाली है क्लास 8 की। ये वीडियो आपकी क्लास 8 की साइंस की वीडियो है, जो कि आपका चैप्टर नंबर कंप्लीट होगा। देखते हैं कि हम आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर कंप्लीट होगा, ये चैप्टर आपका कॉल एंड पेट्रोलियम, मतलब कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉल और पेट्रोलियम क्या होता है। इसके बारे में हम पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 5th में। किस में पढ़ने वाला है? चैप्टर नंबर 5th में। ठीक है, आगे ये चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर देखो किससे बिलोंग करता है? रसायन विज्ञान से बिलोंग करता है। पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में कि प्राकृतिक गैस है वो क्या होती है, मतलब नेचुरल गैस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्या होती है, जिसे जीवाश्म गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे जीवाश्म गैस कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण तब होता है जब लाखों वर्ष से पृथ्वी की सतह के नीचे पौधे और जानवरों के पदार्थ की परतें तीव्र गर्मी और दबाव के संपर्क में आती हैं। पौधों को मूल रूप से सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह गैस में रासायनिक बंधों के रूप में संग्रहित होती है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः क्या होती है? मीथेन होती है 0%, 0 से 20% तथा उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन गैस भी होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का मुख्य प्रमुख स्रोत है। यह अन्य जीवाश्म ईंधन के साथ पाई जाती है। यह हजारों करोड़ों साल पहले धरती के अंदर जमे हुए मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है। किससे बनती है? सड़े गले पदार्थ से बनती है। अब दे रखा है यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। संभवतः ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण है, जिसमें 80 से 90% तक होती है। देखो, जो प्राकृतिक गैस है वो क्या होती है? देखो, करोड़ों साल पहले पृथ्वी पे चाहे कुछ भी हुआ हो, जैसे कि ये हमारी क्या पृथ्वी, मैंने गोल नहीं चपटी बना दिया, कोई बात नहीं। इस पे क्या होगा, कुछ भी जो जानवर वगैरह कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, या तो जानवर वगैरह या फिर कुछ भी प्लांट पौधे वगैरह सब कुछ नीचे सड़ गल गए हो, और उसका जो टेम्परेचर है, नीचे जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि बहुत ज्यादा, तो उससे हमें क्या मिला? नेचुरल गैसेस मिली, जो कि कौन सी हमारी मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, इन सब का मिश्रण है। जो मीथेन है 80 से 90% तक होती है। अब प्राकृतिक गैसों का उपयोग, जो प्राकृतिक जो गैस है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। जो प्राकृतिक गैस है उसका उपयोग किस लिए करा जाता है? पहला हम पढ़ते हैं खाद के निर्माण में। किसके निर्माण में? खाद के निर्माण में, विद्युत को बनाने में, नगरीय गैस के वितरण में, घरेलू गैस के उपयोग में, वाहनों के ईंधन के रूप में, अन्य कारखानों के ईंधन के उपयोग में, इन सब उपयोग में करा जाता है। इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये दे रखा है ना, एक कोई फैक्ट्री है, उसमें ये लंबे लंबे से आपको पाइप दे रखे हैं, ऐसे आपने देखे होंगे, नॉर्मल से आप कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। दे रखा है प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव जाति के कार्य के बिना मौजूद है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि भैया मानव अगर उसके अंदर कुछ भी चेंज ना करेगा ना तो भी भैया वो चलेंगे। ठीक है, लेकिन इंसान जो है वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, वो शांति से नहीं बैठ सकता। ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में होते हैं, मतलब असीमित मात्रा वो होती है जो कि भैया कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं है। इंसान चाहे उस पर कितना भी क्रियाकलाप कर ले, लेकिन समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पानी है तो आप फालतू में वेस्ट करो, लेकिन आपको पानी को फालतू में वेस्ट नहीं करना भाई, उसको बचा के रखना है। ठीक है, वे संसाधन जो प्रकृति से लिए गए हैं कुछ संशोधन के साथ उपयोग में किए जाते हैं। इसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग, सौंदर्य मूल्य, वैज्ञानिक रुचि, सांस्कृतिक मूल्य जैसे मूल्यवान विशेषताओं के स्रोत भी शामिल है। पृथ्वी पर इसमें सौर प्रकाश, वायुमंडल, जल, भूमि जैसे खनिज के साथ सभी वनस्पति और पशु जीव अंतर्गत है। देखो इस पे कौन कौन से आते हैं? सूर्य का प्रकाश, सौर प्रकाश, ठीक है, वायुमंडल, जल, जैसे कि मैंने आपको बताया, भूमि, खनिज के साथ साथ वनस्पति, पशु जीवन अंतर्गत। देखो ये सब क्या होता है? नेचर पे डिपेंड है। अब जब हम नेचर को हार्म करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं तो वेस्ट हमारा ही हो रहा है ना। ठीक है, अब देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दे रखा है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि एक बार उपयोग करने के पश्चात इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो जीवाश्म ईंधन है इसको देखो दोबारा प्राप्त करने के लिए काफी टाइम लगेगा। ये मृत जीवों से बनते हैं। मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में कितना टाइम लगता है? लाखों सालों लग जाती हैं इसको बनने के लिए। तो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से उपयोग करा जाए, इसका वेस्ट ना किया जाए। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। पहला हम पढ़ेंगे अक्षीय प्राकृतिक संसाधन
और दूसरा हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। पहले क्या पढ़ेंगे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। यह प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में है जो कभी खत्म नहीं होंगे, उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यह प्राकृतिक संसाधन निरंतर प्रयोग से खत्म हो जाएंगे, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, खनिज लवण, प्राकृतिक गैस। ये क्या होंगे, जो हम डेली डेली यूज करेंगे एंड जल्दी जल्दी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो भाई वेस्ट मत करें करो प्राकृतिक संसाधनों को, ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले हैं जीवाश्म। देखो प्राकृतिक संसाधन का ना आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा फिगर दे रखा है, कोयले की खदान है और देखो उसमें से निकाल रही है ना, तो ये खत्म हो जाएगी तो जल्दी जल्दी कैसे यूज करोगे। अगला दे रखा है जीवाश्म ईंधन की। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्म से होता है जिन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार कई वर्षों पहले बनना प्राकृतिक ईंधन है। इसमें मृत जीव जंतुओं तथा वृक्षों की संरचनाएं शामिल होती है। लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल के उच्च दाब ताप के दबने पर हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसमें जाता है, रोशनी वगैरह करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके कोयला वगैरह दे रखा है। अगला पढ़ेंगे हम कोयला के बारे में। कोयला क्या होता है भाई, दे रखा है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, ठीक है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रम के कारण यह वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे ये गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से यह जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म हो गए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एक उल्का पिंड गिरा था, जिससे क्या हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। समय बीतने के साथ साथ वे नीचे दबते चले गए, ठीक है। अधिक दबाव होने की वजह से सारे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधे से कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है, ठीक है। देखो ये दे रखा है, कोयले की फिगर दे रखी है, कोयला सबने देखा होगा नॉर्मली। अब हम पढ़ते हैं कि कोयला क्या है। दे रखा है उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, ठीक है। दे रखा है कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यह वनस्पति के अवशेष से बना है एंड कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं कोक के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोक के बारे में। कोक क्या है, ये दे रखा है यह एक कठोर सरहद और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग क्या है, शुद्ध रूप है। कोक बहुत से धातुओं के निष्करण में किया जाता है। कोक कोयले से तैयार किया जाने वाला ठोस ईंधन है। यह कम राख वाले कम सल्फर युक्त बिटुमिनस कोयले के प्रबंधक आसवन से प्राप्त होता है। सब प्रकार के कोयले कोक के लिए उपयुक्त नहीं होते, ठीक है। जो कोयला गर्म करने से कोमल हो जाए और फिर वैद्युतिक ठोस पिंड में बदल जाए उसे कोक बनाने वाला कोयला कहते हैं, ठीक है। जो कि गर्म हो जाए आसानी से, फिर बाद में क्या हो जाए, ठंडा होने पर वो ठोस हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। कोक का उपयोग ईंधन के रूप में ब्लास्ट फर्नेस में लौह अयस्क को गलाने में कम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड लोहे के उत्पादन में मतलब इससे लोहा बनाने में इससे हेल्प मिलती है, ठीक है। दे रखा है आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट को कम करता है। कोक का उपयोग आमतौर पर लोहा बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। कोक का उपयोग किस लिए करेंगे हम लोग, लोहा बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। ये दे रखा है लोहा बनाने के लिए। अगला हम पढ़ेंगे कोलतार के बारे में कि कोलतार क्या होता है। दे रखा है कोलतार के बारे में, अल्कतरा डाबर या कोलतार काले या भूरे रंग का अन्य गाढ़ा द्रव है। जब कोक या कोयला गैस बनाने के लिए कोयले का कार्बनीकरण करते हैं तो एक सहुत उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में कोलतार प्राप्त होता है, ठीक है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह गाढ़ा काला तरल अप्रिय गंध है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, एक बहुत बेकार सी गंध होती है जो आपको पसंद भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। ये दरकार यह पदार्थ दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जैसे वस्त्र, पेंट, रंग, प्लास्टिक, चित्र, सुगंध, विस्फोटक, दवाइयां आदि के निर्माण का प्रारंभिक पदार्थ है। कोल तार सड़क निर्माण के लिए भी उपयोगी है। कोल तार का निर्माण सड़क निर्माण, हवाई क्षेत्र, रनवे की सतह बनाना, टैक्सी की पटरियों जैसे नहरें, लाइनिंग, नदी के किनारों का संरक्षण, बांध निर्माण, समुद्र डिफेंस
और हाइड्रोक्लोरिक अनुप्रयोगों के लिए भी किया जाता है। कोल तार का उपयोग किया जाता है। अगला देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोल तार का उपयोग जैसे कि देखो रोड वगैरह बनाने में आपको दिखता है ना, ब्लैक ब्लैक ही सारा कोल तार है, ठीक है, ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कोयला गैस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कोयला गैस के बारे में, कि कोयला गैस क्या होती है। दे रखा है, कोयले के प्रकरण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस से प्राप्त होता है। प्रदीपित गैसों प्रादीपक गैसों से पहली गैस कोयला गैस थी। कोयला गैस कोयले के भंजक आसवन या कार्बनीकरण से प्राप्त होती है, ठीक है। एक समय कोक बनाने में उपचार के रूप में यह प्राप्त होती थी। पीछे केवल गैस की प्राप्ति के लिए ही कोयले का कार्बनीकरण होता है। अगला दे रखा है, आज भी केवल गैस की प्राप्ति के लिए कोयले का कार्बनीकरण होता है। बहुत से उद्योग में ईंधन के रूप में की जाती है, ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, मतलब कोयला गैस का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन होता है कोयला गैस का उपयोग, लेकिन मिनिमम होता है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? पेट्रोलियम के बारे में, कि पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है। पेट्रोल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दे रखा है, ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा या एलियम से हुई है। पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारों में होता है, ठीक है। अगला देखा पेट्रोलियम का निर्माण। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, कि पेट्रोल किस तरीके से बनता है। इस तरीके से हमने कोयला के बारे में पढ़ा था ना, कि जीवाश्म ईंधन किस तरीके से बनता है, ऐसे पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ जब ये जीव मृत हुए, ध्यान से सुनना, इनके इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, ठीक है। फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। मतलब समुद्र में जब ये समुद्र में रहने वाले जब जीव जो थे वो नीचे गए और जाके जम गए, मिट्टी की तह में जाके ढक गए, फिर जैसे कि टेम्परेचर वगैरह इन सब पर डिपेंड करा, फिर वो क्या बन गया, वो परिवर्तित हो गया। पेट्रोलियम धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन या काले भूरे रंग का तेलीय द्रव है, जिसका प्रयोग वर्तमान में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण धरातल के नीचे उच्च ताप व उच्च दाब की परिस्थितियों में मृत जीवों, जंतुओं एवं वनस्पतियों के जीवाश्म के रासायनिक स्थानांतरण से हुआ है। जो पेट्रोलियम जो शब्द है वो भी तो कहाँ से आया, उसके बारे में भी तो पढ़ेंगे हम, पेट्रोलियम शब्द कहाँ से आया। दे रखा है, पेट्रोलियम शब्द का निर्माण पेट्रा अर्थात चट्टान, एलियम अर्थात तेल से मिलकर हुआ है, इसलिए इसे चट्टानी तेल या रॉक ऑयल भी कहा जाता है। वर्तमान विश्व में इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में महत्व के कारण काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? काला सोना भी, क्योंकि भाई ये भी तो सोने के बराबर महंगा हो चुका है नॉर्मल से अगर आप देखो तो, इतना भी महंगा नहीं, पर सही है। पेट्रोलियम का परिकर्षण। अब पेट्रोलियम का परिकर्षण क्या होगा? पेट्रोलियम गहरे रंग के तेलीय द्रव है, ठीक है। इसमें विभिन्न संकटों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, सैनिक तेल, पैराफिक, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न क्वथनाकों पर पेट्रोलियम का पृथक्करण तेल को अम्ल या क्षार विलयन के साथ धोकर किया जाता है। यह प्रक्रिया अशुद्ध की अम्ल या क्षार के प्रकृति पर निर्भर करती है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिकर्षण कहलाता है। मतलब पेट्रोलियम की जो चीजें हैं, पेट्रोल से भी काफी चीजें मिलती है, उनको अलग करने से क्या क्या मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलती है, और अनेक जो बहुत सारी गैसेज मिलती हैं उनको भी अलग करा जाता है। दे रखा है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये क्या है? भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित एक पंजीकृत संस्था है। 1978 में एक गैर लाभकारी संगठन के तौर पर पीएसआर का गठन भारत में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। यह तेल की आवश्यकता पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के पेट्रोलियम संरक्षण नीति और रणनीति प्रस्तावित करने में सरकार की सहायता करता है, जिनका मुख्य उद्देश्य न सिर्फ धन अपव्यय को रोकना अपितु तेल के बेजा इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम करना है। पिछले कुछ वर्षों में पीसीआरए ने पर्यावरण को सुरक्षा और
सुरक्षा और स्थायी विकास अर्जित करने के लिए प्रयोजन हेतु विभिन्न स्रोतों के उपयोग में उत्पादकता सुधारने में अपनी भूमिका का विस्तार किया है। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान व मध्यम गति में चलाएं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जो गाड़ी हो तेज स्पीड में ना चलाएं और धीरे गति में चलाएं। ठीक है, अगला दे रखा है यातायात लाइटों अथवा जहां अपनी प्रतीक्षा आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दबाव या गाड़ी को नियमित रख रखाव या सुरक्षित कीजिए, मतलब टायरों वगैरह गाड़ी जो है उसको नॉर्मली चेक करते रहिए। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर कौन सा आपका, चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 5, जो कि था आपका कौन सा, कॉल एंड पेट्रोलियम, जो कि कौन सी क्लास का था आपका, क्लास 8 का। कौन सी क्लास का था आपका, क्लास 8 का। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का कॉल एंड पेट्रोलियम कंप्लीट होता है। आगे की ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।